मुझे तो निद्रा आ गई थी, मैं तो सो गई थी, कथा मैं नहीं श्रवण की। महादेव ने कहा कि कथा जब आप नहीं श्रवण की तो कथा सुना कौन। महादेव पीछे घूम करके देखते हैं, महादेव देखते हैं कि एक सुखरूपी पक्षी बैठा है। महादेव ने कहा, रे दुष्ट, तुमने नियम धर्म से अगर कथा सुना होता और सामने बैठ करके अगर कथा सुना होता तो उसमें किसी प्रकार का संशय नहीं था, लेकिन तुमने तो कथा का अमृत का चोरी किया, अर्थात मेरे पीछे बैठ करके कथा तूने सुना। इसीलिए धर्मशास्त्र में लिखा कि कभी भी व्यास के पीड़ा महादेव क्रोधित हो जाते हैं, अपने त्रिशूल को छोड़ते हैं और वह सुख भागने लगता है। इधर वेद व्यास की भगवान का अर्चन करते हुए जोरों से छपाई लेती हैं और भागते भागते वह सुख जा करके उनके मुख के रास्ते उनके गर्भ में प्रवेश कर जाता है। अब जब गर्भ में सुखदेव प्रवेश कर गए, महादेव आते, निकल दुष्ट, मैं तुम्हें मृत्युदंड दे दूंगा। सुखदेव जी ने कहा, मैं बाहर निकलने वाला नहीं हूं, मारना है तो मार दो। महादेव ने कहा, बाहर जब नहीं निकलोगे तो कैसे मारूंगा, एक साथ दो मृत्युदंड मुझे लगेगा। महादेव ने कहा, जाओ मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगा। महादेव वापस चले गए मानसरोवर कैलाश। इधर जो है वह सुख गर्भ में मंदिर बना लिया और 12 वर्षों तक गर्भ में निवास किया। वेद व्यास जी बार बार कहते, रे सुख, बाहर निकलो पुत्र, बाहर निकलो, बाहर निकलो। लेकिन गर्भ से आवाज आता कि मैं बाहर निकलने वाला नहीं हूं, अगर मैं बाहर निकल जाऊंगा तो विष्णु माया जो सांसारिक माया है वह मुझे पकड़ लेगी, और जब मुझे सांसारिक माया पकड़ लेगी तो मैं भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वह अमर कथा का पाठ किया था, साक्षात ज्ञान हो गया था। अगर कहेंगे तब मैं जाकर के बाहर निकलूंगा। बता है, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं। भगवान ने कहा, पुत्र सुखदेव बाहर निकलो, क्योंकि बाहर जब निकलोगे अभी सत्कर्म करना है और संसार के लोगों को